गौ हमारी माता है, उसके नाम पर 100 लिंचिंग हो गई 2019 तक। इसमें मरने वाले 90 मुसलमान और 10 दलित। तो पड़ोसी ने उनके कंधे पे थपथपाया, हेलो अटल जी आप क्या कर रहे हो, आप जो खा रहे हो ये तो बीफ है। याद रखिए दोस्तों, ये गाय का कोई ये उसको माता वाता नहीं मानते। ब्राह्मणवाद कमजोर होने के बाद वापस आया, उसने गाय को अपना प्रतीक बना लिया। आप जो खा रहे हो बीफ है। अटल जी ने कहा नो प्रॉब्लम, बीफ है तो क्या हो गया, इंडियन गाय का थोड़ी है, ये तो अमेरिकन गाय का है। लेट्स हैव अ गुड टाइम। राजस्थान में जब बीजेपी की सरकार थी, हिंगोनिया में गौशाला में सैकड़ों गाय भूख से, बीमारी से, कीचड़ में डूबकर मर गई। उसमें स्वामी जी कहते हैं वैदिक काल में बीफ खाया जाता था। पहले हम ये देखेंगे, अभी वो हो गया ना, गौ हमारी माता है। गौ हमारी माता है तो पिता कौन है? मैं कुछ नहीं कह रहा, आपने कहा होगा तो आपको माफी मांगना पड़ेगा, ठीक है। गौ हमारी माता है, उसके नाम पर 100 लिंचिंग हो गई 2019 तक। इसमें मरने वाले 90 मुसलमान और 10 दलित। तो मैं स्टडी करने लग गया, भैया बीफ का मामला क्या है, गौ पवित्र माता कैसे बन गई। तो सबसे पहले विवेकानंद की किताब पढ़ी, लेक्चर्स फ्रॉम अल्मोड़ा टू शिकागो। उसमें स्वामी जी कहते हैं वैदिक काल में बीफ खाया जाता था। DN झा प्रोफेसर उसको कंफर्म करते हैं, वेदों में ऐसे वाक्य हैं, अथो अन्नम व्यागौ, जिसमें गाय का ये। खैर, ये भारत के इतिहास का जो मुख्य केंद्र बिंदु है वो एक तरफ है बौद्ध धर्म के मूल्य, मानवतावाद के मूल्य, और ब्राह्मणवाद के ऊंच नीच के मूल्य। ब्राह्मणवाद कमजोर होने के बाद वापस आया, उसने गाय को अपना प्रतीक बना लिया। और यही प्रतीक के दौरान के लिए आज़ादी के आंदोलन में भी कुछ समस्या हुई और अभी उसको रिवाइव किया गया। याद रखिए दोस्तों, ये गाय का कोई ये उसको माता वाता नहीं मानते। दावे से कह रहा हूँ, राजस्थान में जब बीजेपी की सरकार थी, हिंगोनिया में गौशाला में सैकड़ों गाय भूख से, बीमारी से, कीचड़ में डूबकर मर गई। मैं बहुत व्यथित हो गया। मैंने कहा हो क्या रहा है, एक तरफ तो बोलते हैं हम गौशाला बनाएंगे, गौ की रक्षा करेंगे, दूसरी तरफ हो क्या रहा है। तो मुझे उसका जवाब मिला कि ये केवल राजनीतिक एजेंडा है। और वो कैसे पता चला आपको पता है? वो अपने एक प्रधानमंत्री थे ना जो कविताएं लिखते थे, अटल बिहारी वाजपेयी, मैं भूल जाता हूँ इसलिए पूछा, डोंट वरी। अब उनकी एक बायोग्राफी में पढ़ रहा था, हार नहीं मानूंगा, विजय त्रिवेदी नाम के पत्रकार ने लिखी थी। पेज 236 पे आया तो पढ़ने को मिला, एक बार अटल जी अमेरिका में लेक्चर के टूर पर थे। लेक्चर करके एक लेक्चर देने के बाद आराम से खाने का आनंद उठा रहे थे। समझ गए ना, खाने का आनंद उठा रहे। तो पड़ोसी ने उनके कंधे पे थपथपाया, हेलो अटल जी आप क्या कर रहे हो, आप जो खा रहे हो ये तो बीफ है। आप जो खा रहे हो ये बीफ है। अटल जी ने कहा नो प्रॉब्लम, बीफ है तो क्या हो गया, इंडियन गाय का थोड़ी है, ये तो अमेरिकन गाय का है। लेट्स हैव अ गुड टाइम। अब ये गाय का मामला आया, फिर कितने मामले आए, जैसे जुबैर भाई ने बहुत सारांश में कहा, इसमें डिटेल में भी बात की जा सकती है कि अभी जो फॉल इन द रेट ऑफ फर्टिलिटी of Muslims is higher than fall in the rate of Hindus। और आज ये 2.3 या 2.4% के आसपास, 2.4 चाइल्ड पर मदर है। और इसका सबसे बेहतरीन एनालिसिस हमारे जो पुराने इलेक्शन कमिश्नर थे ना, SY कुरैशी साहब की किताब में इतने अच्छे से लिया है। पर कुरैशी साहब अब ये बताने RSS के सर संघचालक को गए, देखिए भाई मुसलमानों का फर्टिलिटी रेट तो गिर रहा है और आप क्या कहते हो कि 4 बीवियां 20 बच्चे, उनका दर तो गिर रहा है। तो भागवत जी ने सुना, ऐसा दिखाया कि वो सुना, और एक हफ्ते के बाद भाषण में कहा ये जनसंख्या में जो असंतुलन, इम्बैलेंस है, इसको ठीक करना चाहिए। तो इतने चालाक व्यक्ति ताकत के साथ आप राज कर रहे हैं। फिर लव जिहाद का मामला आया। अब मैं तो काफ़ी बूढ़ा हो गया हूँ, पर एक समय बात करते थे प्यार कोई सीमाएं नहीं देखता, धर्म की, जाति की, देश की, शहर की, गांव की, उस समय हम याद करते थे, फिर से याद आ रहा है। अब ये सवाल जो इस्लामोफोबिया का है, मेरे पहले के मित्रों ने बहुत अच्छे से बताया, इसका बढ़ते मेरा मेडिकल बैकग्राउंड भी है, सॉरी खुद के बारे में बता रहा हूँ, तो इसकी तुलना केवल कैंसर से की जा सकती है। आशुतोष जी ने बोला, मैं इसी को ये कह रहा हूँ, कैंसर से क्यों की जा सकती है? कैंसर शुरू में होता है ग्रेड 1, इलाज कर सकते,
ग्रेड 2 इलाज कर सकते, 3 में संभावना है, 4 में बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। और वो ग्रेड 4 में ये कैंसर आ गया। इसका उदाहरण मैं बताता हूँ अभी बम्बई से। बम्बई में भगवान राम की शोभा यात्रा निकाली गई। अभी तक क्या था? तलवार, हथियार, ये सब लेकर चलना। इस बार डीजे और अश्लील गाने, वल्गर सॉन्ग्स, रामनवमी का उत्सव और उस पर वल्गर सॉन्ग्स ये कर रहे हैं। और फिर दूसरी तरफ से ये भी मेरा एक फेवरेट टॉपिक है, हमारे यहाँ बाबा लोग बहुत होते हैं। बाबा 25-26 साल के भी उम्र के कभी बाबा बन गए, तो अभी वो हिंदू गांव बनाने जा रहे हैं। तो किसी ने मजाक में कहा, भैया हिंदू गांव तो बना रहे हो पर वहाँ एक मस्जिद भी बनाना। क्यों? नहीं तो रामनवमी और उत्सवों पे लोग जाके नाचेंगे कहाँ? आजकल मंदिर के सामने तो कोई नाचता नहीं है, तो एक मस्जिद भी वहाँ बना लेना। तो इतनी गैर संवैधानिक बातें हो रही हैं। और एक बात और जो अभी तक चर्चा में नहीं आई, इस्लामोफोबिया को पिछले 30 साल में ज़्यादा हवा मिली है। भारत के अंदर राम मंदिर का मुद्दा और दुनिया में आतंकवाद का मुद्दा। आतंकवाद का इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। आतंकवाद तेल के कुओं पर कब्जा जमाने के लिए अमेरिका ने शुरुआत की, अलकायदा को खड़ा किया, आईएसआईएस को खड़ा किया। और अमेरिकन मीडिया, यहाँ देखिए अमेरिकन मीडिया का गंदा रोल, उसने एक शब्द कॉइन किया, इस्लामिक टेररिज्म। इस्लामिक टेररिज्म शब्द ये और कहीं से नहीं आया और पहली बार आया। आतंकवादी तो एलटीटी वाले भी हुए, आयरिश रिपब्लिकन आर्मी वाले भी हुए, बहुत सारे हुए, पर इस बार इस्लामिक टेररिज्म के नाम पे ये जो बात आई, उसने भी यहाँ के इस्लामोफोबिया को बढ़ावा दिया है।